वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है आज की हमारी वीडियो है नोएडा एक्सटेंशन ड्रोन टूर पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है नोएडा एक्सटेंशन ड्रोन टूर ग्रेटर नोएडा वेस्ट टूर ड्रोन व्यू ग्रेटेस्ट नोएडा से स्टार्ट करते हैं। Oh,
जी जनाब, बहुत 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 खूबसूरत नोएडा हमने 1000 मरतबा सुना, हमने 1,00,000 मरतबा सुना। ये कौन सा नोएडा था, किस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया, किस एंगल से दिखाया, किस फ्रेम से दिखाया गया कि हम तो हिल के रह गए। यकीन करें, बस इतनी ग्रीनरी, इतनी ग्रीनरी, इतनी खूबसूरत जगह, इतनी साफ सूरत जगह। अच्छा, एक चीज़ की मैं और तारीफ़ करूँगा, वीडियो बनाने वाले की, एडिटिंग की, जिस तरीके से उन्होंने हमें वीडियो के साथ इंगेज रखा। यानी मिसाल के तौर पे कोई तो कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो सिंपल चल रही होती हैं, म्यूज़िक चल रहा होता है, शॉर्ट्स चेंजर होते हैं, म्यूज़िक की बीट पे किस तरीके से उन्होंने फुटेजेस को अरेंज किया, वो बाकायदा बिल्कुल आपको बोर नहीं होने दे रहा था। अच्छा, जब स्क्रीन पे जब भी हमें कोई भी नज़ारा देखने को मिला, मैं समझता हूँ उसमें 50% ग्रीनरी आती थी। स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि जो भी नोएडा है, जितना भी नोएडा का रकबा है, रोड, सड़कें, ये सारी चीज़ों को अगर कैलकुलेट किया जाए बिल्डिंगों को छोड़कर, तो 50% मुझे ऐसा लग रहा है, या शायद इससे भी ज़्यादा, अगर वो जो बीच के चौराहे इतने चौड़े फिर बाकायदा ग्रीनरी के साथ साथ, अच्छा ग्रीनरी वो वाली नहीं जो छोटी छोटी घास होती है, बाज़ दफ़ा सिर्फ ग्रीनरी होती है, वो भी हमें अच्छी लगती है, आंखों को अच्छा लगता है, गहरा कलर ग्रीनरी देख के सुकून मिलता है। लेकिन ग्रीनरी के साथ साथ मैंने कई जगहों पे ऐसा भी देखा, बिल्कुल सड़क के बीच में जंगल टाइप, प्रॉपर बड़े बड़े दरख्त, मतलब इतना इंसान को अच्छा लगे। और कई जगहों पर तो बाकायदा वहाँ पे लोगों को बैठे हुए भी देखा, यानी कि वो पार्क के तौर पे भी यूज़ हो रहे हैं, सड़क के बीच में ग्रीनरी पार्क के तौर पे भी यूज़ हो रही है। तो बहुत खूबसूरत लगा। नोएडा की बेशुमार वीडियोस देखी, लेकिन ये वीडियो मैं आपको 100% कहने वाला हूँ, यादगार, बहुत यादगार। मतलब ये वीडियो मैं नहीं भूल पाऊँगा। बहुत क्लीन लगा, बहुत साफ़ सुथरा लगा, बहुत खूबसूरत लगा। वीडियो बनाने वाले ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटी थी वीडियो बेशक, लेकिन बहुत कुछ इसमें दिखा दिया गया। और मुझे लग रहा था कि कुछ एक ख़ास एरिया दिखाया गया था, ख़ास एरिया दिखाया गया, और उसी के फुटेज ज़्यादातर रिपीट भी हो रहे थे। बहुत खूबसूरत था, जितना भी नोएडा का एरिया दिखाया गया, बहुत खूबसूरत था। अच्छा, बार बार हमने देखा आई लव गौर सिटी या गौर सिटी, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या है। तो क्या नोएडा में भी कोई और सिटी भी है, या फिर कोई जगह है, जैसे हमारे यहाँ आई लव कराची देखते हैं, आई लव लाहौर देखते हैं, लेकिन सिटी के हवाले से होता है वो। तो ये चीज़ आप मुझे लाजमी बताइएगा, ये गौर सिटी क्या है। इसका मतलब ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पर कराची है, आई लव कराची, तो आई लव लाइट सिटी, कराची के लफ्ज़ नहीं आया, लाइट सिटी आ गया। यानी किसी शहर का कोई तलफ़ुज़ भी होता है ना, नोएडा भी ये होता है, आई लव नहीं वो तो होता है, प्रॉपर नाम होता है, लेकिन कोई शहर किसी और लफ्ज़ के साथ भी फेमस हो जाता है, तो उस वजह से मतलब उसका सेकंड नेम, आई लव डायमंड सिटी। सही, अब क्या तस्वुर आएगा, आई लव डायमंड सिटी, सूरत सिटी है। तो इस तरह। तो आप लोग मुझे बताइएगा ये गौर के पीछे की क्या हिस्ट्री है, और इसका नाम अगर ये सेकंड नेम है इसका, तो कैसे पड़ा और क्या है, मैं जनरली जानना चाहूँगी। अच्छा, मैं आती हूँ थोड़ी सी ग्रीनरी की तरफ। हम अक्सर नोएडा के हवाले से मैं बिल्कुल भी दो राय का इजहार नहीं करने वाली हूँ कि मैंने आज बहुत सफाई देखी, इससे पहले सफाई नहीं देखी थी, ऐसा नहीं है। मुझे पता है नोएडा बहुत क्लीनेस्ट सिटी है। नोएडा के हवाले से मैंने जो सबसे पहली बात जानी और समझी थी, जैसे मैंने सूरत सिटी के हवाले से जाना था कि वहाँ पे कटिंग पॉलिश होता है डायमंड, तो इसी तरीके से मैंने सबसे पहले नोएडा के हवाले से जाना था कि बहुत क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया का। तो सेकेंड की पता नहीं फर्स्ट है, तो मुझे तब से याद था क्लीन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने ये देखा कि उन्होंने जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया है ना सिटी को, वो अपने आप में बड़ा कमाल है। यानी यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ की सफाई सुथराई का जो एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, वो इतना ऑर्गेनाइज्ड है और इतना ज़्यादा हाइजेनिक लग रहा था देखकर कि कहीं मुझे ज़रा सी भी गंदगी नहीं दिख रही। यानी ठीक है क्लीन सिटी है, लेकिन कहीं थोड़ा बहुत इक्का दुक्का। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ यूनिक जो मैंने फील किया वो आप लोगों को बताना चाहूँगी। आप लोगों को क्या बताऊँगी, आप लोगों को तो पता है, खुद को रिपीट करवाना चाहूँगी आप लोगों के साथ डिस्कस करके। मैंने देखा जो ग्रीनरी थी उसके बीच में, यानी कि ग्रीनरी जो साइड की ग्रीनरी थी वो लाइट ग्रीन कलर की थी। और मैं अक्सर कहती हूँ कि आपके यहाँ ग्रीनरी भी 2-3 कलर की होती है, डिफरेंट कलर्स की होती है, वो अलग ही डिफरेंट लग रही होती है। बीच में ब्रोकली जैसी होती है, और बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है डार्क ग्रीन बीच में ब्रोकली रखी हो, यानी कि वो फ्लावर का एक मंजर पेश कर रही थी और उसके डिफरेंट साइड बिल्कुल डिफरेंट लग रहे थे। ये मुझे बहुत खास और यूनिक चीज़ लगी कि ये आइडिया, ये चीज़ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना। अच्छा, 2 सड़कों के बीच में, फिर बीच में एक पानी का एक हिस्सा, अच्छा वो पानी भी बड़ा
इतना नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा हो रहा है, शफाफ हो रहा है। तो वाकई आप सफाई का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि पानी तो कभी भी गदीला हो जाता है, कभी भी ख़राब हो जाता है, फिर 2 रोड के बीच में जहाँ पे पानी पड़ा हुआ है उसकी कौन देख रेख करे। लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ का इंतज़ामिया, यहाँ का जो एक सिटी का जो एक गवर्नमेंट है वो इतना चौकन्ना और इतने अच्छे हैं, अपने काम को लेकर इतने अच्छे तरीके से चल रहे हैं, मैं हैरान हूँ। अच्छा, बिल्डिंग्स की तरफ आते हैं। मैंने आज से पहले बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं सिटीज़ के हवाले से। वाकई मुझे ऐसा लग रहा है नोएडा का दूसरा नाम तो सिटी ऑफ बिल्डिंग्स होना चाहिए। इतनी बिल्डिंग्स, यानी जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी वहाँ तक बिल्डिंग्स थी। मैं 100% श्योर हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेस होंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग होंगे, बहुत ज़्यादा काम होता होगा टेक्नोलॉजी के हवाले से, एडवांसमेंट के हवाले से, बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग रहते होंगे। मुझे बिल्डिंग्स और चीज़ें और ऑफिसेज और मॉल्स देखकर बहुत अच्छा आइडिया हो रहा है। म्यूज़िक, एक बात और, मैं इन साहब की जितनी तारीफ़ करूँ कम है। 5 मिनट तक हम कोई भी वीडियो देखते हैं उसमें वॉइस ओवर होता है या व्लॉगर खुद आता है सामने, वो चीज़ों की डिफरेंट टाइप्स बता रहा होता है, ब्रीफिंग कर रहा होता है, डिटेल्स दे रहा होता है, तो हम बोर नहीं होते। 5 मिनट से अबव की वीडियो थी सिर्फ म्यूज़िक पे, और हमें ड्रोन टूर करवाया गया। इतना बेहतरीन टूर कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लग रहा था, कुछ भी बोरिंग नहीं लग रहा था, और मज़े की बात म्यूज़िक इतना अच्छा मैच किया गया कि हम बिल्कुल भी बोर नहीं हुए। मतलब म्यूज़िक ही मुझे लग रहा था काफ़ी है आपको एंजॉय करवाने के लिए, आपको बोर ना करने के लिए। तो मैं बहुत तारीफ़ करनी चाहूँगी इनकी, जिन्होंने ये वीडियो बनाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। तो ये है कि मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि शायद मोस्ट वर्ल्ड की क्लीनेस्ट सिटी में शायद नोएडा शामिल होता है। मुझे शायद ऐसा कुछ याद आ रहा है, ऐसा कुछ याद आ रहा है कि कहीं ना कहीं दुनिया के साफ़ सुथरे शहरों में नोएडा का शुमार है, और वाकई इसमें दिख भी रहा था। तो एक बहुत ही खूबसूरत जितनी इस वीडियो की तारीफ़ की जाए, बनाने वाले की भी, वीडियो की भी, वीडियो के अंदर जो दिख रहा है उसकी भी, म्यूज़िक की भी, अरेंजमेंट की भी, एडिटिंग की भी, जितनी तारीफ़ की जाए, कैमरे के रिजल्ट की भी। तो दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।